Hello everyone, welcome to my channel. So how are you guys? I hope you're fine and doing well. So finally guys, आपका जो सेकंड एग्जाम था वो भी आपका कंप्लीट हो चुका है। जो अब बारी आती है आपके ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की, ठीक है। तो आज इसकी इस पार्ट के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के यूनिट वाइज कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके लिए पढ़ना क्या है कंपलसरी है, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो इट्स ओके, आप मेरे इस वीडियो के थ्रू जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन सभी को पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक कमेंट एंड देन शेयर करें, ठीक है। तो क्या करेंगे, हमारा जो 7 फेब को जो हमारा एग्जाम होना है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का, ठीक है, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। यूनिट फर्स्ट जो है वो है हमारी ओवरव्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, और इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो है आपका फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ठीक है। तो आपके सब्जेक्ट का नेम ही क्या है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के क्या मीनिंग होते हैं, क्या डेफिनेशन है, फीचर्स, स्कोप, इन सभी चीज़ों के बारे में क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपको 2014 में आया था, 15 में, 16 में, 17 में, 19 में, 20 में, 21 में आया था। यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा कि ये जो क्वेश्चन है लास्ट 3 ईयर्स के अंदर क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। तो पॉसिबिलिटी है कि इस ईयर भी ये जो क्वेश्चन है वो आ सकता है। सेकंड है आपका चैलेंजेस, कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के क्या चैलेंजेस हैं। तो ये जो क्वेश्चन आया है वो आपका 2014, 15, 17 एंड 18 के अंदर आया है। नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो जो 2016 का आपका एग्जाम पेपर था उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन पूछी गई थी, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन का क्या मीनिंग होता है। अब मेनली सिर्फ इस यूनिट के अंदर क्या बचते हैं, सिर्फ आपके मॉडल्स बचते हैं। तो मॉडल्स वैसे तो किसी भी एग्जाम पेपर के अंदर आपके पूछे नहीं गए हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि 4 ही मॉडल्स हैं, तो आपको एक बार उनके बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेना। आपको पता होना चाहिए कि उन चारों मॉडल्स का क्या वर्क होता है। नेक्स्ट चलते हैं अपने यूनिट सेकंड की तरफ। तो यूनिट सेकंड का जो नेम है वो है आपका फंडामेंटल ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर, ठीक है। इसके अंदर जो आपके ये टॉपिक्स जो हैं रिपीट हुए हैं। जो फर्स्ट है वो है आपका मोटिवेशन, ठीक है। ये जो टॉपिक है या जो क्वेश्चन है ये आपका रिपीट हुआ है 2014 में, 17 में, 19 में। मोटिवेशन की जो जो दो थ्योरी थी वो हर एग्जाम पेपर के अंदर मोस्टली देखने को मिल ही रही थी, ठीक है। चाहे वो हम आपकी मास्लो नीड हिरार्की थ्योरी हो या फिर आपकी वो थ्योरी ऑफ XY हो, ठीक है। तो दोनों ही थ्योरी को आपको अच्छे से करके चलना है, ठीक है। जो मास्लो नीड हिरार्की थ्योरी है वो आपकी 2014, 16 एंड 20 के अंदर आई थी, यानी कि प्रीवियस ईयर भी क्या हुई है, ये आई थी आपकी। नेक्स्ट है आपकी थ्योरी ऑफ XY। तो ये जो थ्योरी है ये आपकी 16, 17, 18 एंड 19, मेनली हर एग्जाम पेपर के अंदर इन दोनों थ्योरी में से कोई सी एक थ्योरी देखने को मिल रही थी, ठीक है। और किसी किसी एग्जाम पेपर के अंदर तो सिर्फ आपको आपसे पूछे गए हैं कि फीचर्स ऑफ एक्स के, कि एक्स के क्या क्या फीचर्स एंड देन वाई के, ठीक है। तो फिर भी आपको पूरी ही थ्योरी करनी है कि एक्स एंड वाई थ्योरी जो है उसके सारे फीचर्स करने हैं, एक्स के भी एंड वाई के भी, ताकि जोन से जिसके फीचर्स पूछे जाए आप उसको ईजिली राइट डाउन कर सको। नेक्स्ट है आपका परसेप्शन। तो जो परसेप्शन है ये आपको पूछा गया था 2015 में, 19 में, 20 में। फिर आता है आपका पर्सनालिटी। ये जो क्वेश्चन आया है आपका 2015 में, 19 में, 20 में, 21 में। तो यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा जो पर्सनालिटी है वो लास्ट 3 ईयर्स के अंदर क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। तो इसको क्या करना है, आपको अच्छे से करके चलना है। यहाँ पे एक बात और मैं आपको क्लियर करती चलती हूँ कि अगर आपको मास्लो नीड हिरार्की थ्योरी जो है वो आपको समझ में नहीं आ रही है तो ये जो वीडियो है, ठीक है, मास्लो नीड हिरार्की थ्योरी की जो वीडियो है वो मेरे चैनल के ऊपर भी है। तो अगर आप चाहें तो चैनल को विजिट कर सकते हैं और वहाँ से क्या कर सकते हैं, मास्लो नीड हिरार्की थ्योरी को वहाँ से अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। अब चलते हैं यूनिट 3 की तरफ। जो यूनिट 3 है वो है आपका बिहेवियर डायनामिक, ठीक है। और इसकी जो टॉपिक्स की बात करें, जो फर्स्ट है वो है आपका कम्युनिकेशन, ठीक है। तो कम्युनिकेशन एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको हर चीज़ के अंदर मिलेगा, ठीक है। चाहे वो आपका फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट हो या फिर OB हो, मोस्टली सभी एग्जाम पेपर के अंदर ये पूछा गया है। अगर इसकी रिपीटेशन की बात करें तो 2014, 15, 16, 18, 19 एंड 20 के अंदर ये आपका आया था। तो आपको पता होना चाहिए कि कम्युनिकेशन क्या होता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, इसके एलिमेंट्स क्या हैं, इसका प्रोसेस क्या है, देन इसका वर्क क्या है। फिर है आपका ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। जो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन है वो कम्युनिकेशन का ही एक टाइप है जिसको हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो किसी किसी एग्जाम पेपर के अंदर तो सिर्फ आपसे इनफॉर्मल पूछा गया है, लेकिन इनफॉर्मल की जगह सिर्फ आपको ग्रेप वाइन नेम दिया गया है ताकि आपको क्या किया जाए, कन्फ्यूज़ किया जाए, ठीक है। तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, आपको पता होना चाहिए ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन क्या होता है। तो इसको अच्छे से करके चलना। ये जो पूछा गया आपको 2014, 17, 18 एंड 20 के अंदर ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ था।
फिर आपका लीडरशिप स्टाइल, ठीक है, कि हमारे जो लीडरशिप है, लीडर आपको पता होना चाहिए कि लीडरशिप क्या होती है, उसके नेचर्स क्या होते हैं, उसके फीचर्स क्या होते हैं, ठीक है। देन लीडरशिप स्टाइल कौन कौन से हैं, 3 स्टाइल्स हैं, उन तीनों के बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। जो क्वेश्चन है वो आपको दिख ही रहा होगा कितनी बार रिपीट हुआ है। 2014, 16, 17, 18, 19, 20 एंड 21 के जो अंदर है आपके लीडरशिप स्टाइल पूछे गए हैं। तो ये क्या है, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसको अच्छे से कवर करना। नेक्स्ट की बात करें, 1 सेकेंड, यस, जो नेक्स्ट की बात करें, फिर आपका आता है लीडर या लीडरशिप के बारे में भी पूछा गया है। अगर इसकी रिपीटेशन की बात करें कि जो क्वेश्चन है कितनी बार आया है, 2014, 16, 19, 20 एंड 21, ठीक है। तो आपको दिख ही रहा होगा लास्ट 3 ईयर्स के अंदर जो लीडरशिप के बारे में यानी कि लगातार पूछा गया है। तो आपको लीडरशिप के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। लीडरशिप के स्टाइल क्या होते हैं, उनके नेचर्स क्या होते हैं, फीचर्स क्या होते हैं, और एक गुड लीडर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर ट्रांजैक्शनल एनालिसिस, ठीक है, कि ट्रांजैक्शनल एनालिसिस क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं। अगर इसके रिपीटेशन की बात करें तो 2014, 19 एंड 20 के अंदर ये जो क्वेश्चन आपका पूछा गया था। इसके अंदर फिर लास्ट आता है जो टीम का जो क्वेश्चन है, ठीक है, जो टीम के बारे में पूछा गया था 2016 और 20 के बारे में 20 के अंदर पूछा गया था। लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको टीम एंड ग्रुप के बीच में जो डिफरेंस है उसको अच्छे से करके चलना है, ताकि आप लिख पाओ। अगर आपको क्वेश्चन आता है ग्रुप के बारे में तो आप उसके बारे में भी लिख पाओ, अगर टीम के बारे में आता है तो आप उसको भी कर पाओ, देन अगर डिफरेंस आता है तो आप उसको भी इजिली कवर कर पाओ, ठीक है, राइट डाउन कर पाओ। तो इसलिए आपको क्या करना है, टीम और ग्रुप के बारे में तो आपको पढ़ना ही है, उसके साथ साथ क्या करना है, आपको उनके डिफरेंसेस को भी अच्छे से कवर करना है। हाँ सॉरी, ये जो टीम एंड ग्रुप ये जो टॉपिक है ये आपका ये जो है आपका यूनिट 4 का पार्ट है, ना कि यूनिट 3 का, ठीक है। तो बाय मिस्टेक क्या होगा, ये जो सीट है ये क्या लग गई, ये पहले लग गई यूनिट 4 से, तो उसको आप देख लेना। जो यूनिट 4 है वो है आपकी फाउंडेशन ऑफ ग्रुप बिहेवियर। तो इसके अंदर जो फर्स्ट है वो है आपका कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। जो ग्रुप के जो कॉन्फ्लिक्ट हैं वो आपके पूछे गए हैं 2014, 16, 17 एंड 19 के अंदर। फिर आता है आपका ग्रुप डायनामिक, ठीक है, जो ग्रुप डायनामिक के बारे में पूछा गया आपसे 2014, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। तो आपको पता है, दिख ही रहा होगा कि जो ग्रुप डायनामिक है वो कितनी बार रिपीट हुआ है, तो इसको आपको क्या करना है, अच्छे से कवर करना है। फिर आता है आपका ग्रुप नॉर्म्स, ठीक है, कि एक ग्रुप के क्या क्या नॉर्म्स होते हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये जो क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2015, 17, 19 एंड 21 के अंदर भी आया था। देन टीम के बारे में कहीं पूछा ना गया, सिर्फ 2 ही बार पूछा गया 2016 में एंड 20 के में बीच में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, टीम को भी कवर करना है। देन मैं तो सजेस्ट करूँगी कि आप टीम एंड ग्रुप के बीच का जो डिफरेंस है उसको अच्छे से कवर अप करके चलें। यस, जो नेक्स्ट है वो है आपकी यूनिट 5, लास्ट यूनिट है आपकी, ठीक है। तो इसका जो नेम है वो है एस्पेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस, ठीक है। सॉरी, ये जो नेम है ये थोड़ा गलत हो गया, ठीक है। तो क्या क्या नाम है इसका, हमारा एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस, ठीक है। जो फर्स्ट है वो है आपका क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ, ये जो क्वेश्चन है ये आपका पूछा गया था 2015 के अंदर। जो नेक्स्ट है वो है आपका रेजिस्टेंस टू चेंज, ये जो क्वेश्चन है वो आपका आया था 2015 के अंदर, 20 के अंदर, ठीक है। तो लास्ट ईयर यानी कि लास्ट सेकेंड ईयर में क्या है, ये आपका क्वेश्चन आया है। तो आप इसको टॉपिक के ऊपर भी आपको क्या करना है, ज़्यादा ध्यान देना है। नेक्स्ट है आपका ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, कि ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट क्या होता है। जो क्वेश्चन है आपको 2016 में 20 के अंदर आया था। जो लास्ट चलते हैं वो है आपका ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, ठीक है। तो जो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के बारे में आपको पता होना चाहिए। जो क्वेश्चन है वो आपको 2018 एंड 20 के अंदर आया था। फिर आता है ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस, की ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस क्या होते हैं, ठीक है। तो ये आपको 2021 यानी कि लास्ट ईयर ये क्या है आपका क्वेश्चन आया था। फिर आता है आपका ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस है, ये जो क्वेश्चन है वो आपको 2021 एंड 16 के अंदर आए थे। यानी कि जो क्वेश्चन है, ये जो 2 क्वेश्चन है वो आपके लास्ट सेकंड ईयर के अंदर क्या हुए, आपके आए हैं, सॉरी लास्ट ईयर के अंदर क्या है, आप क्वेश्चन आपके आए हैं। तो इनको भी आपको अच्छे से कवर करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो ये थे कुछ ऐसे क्वेश्चन जो मैंने आपको बता दिए हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो मेनली हर एग्ज़ाम पेपर के अंदर आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट से यानी कि अगर कोई प्रीवियस एग्ज़ाम पेपर को एनालाइज करता है तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जो है वो उनको फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर नहीं मिलेगी, ठीक है।
जो पहले क्या था, जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर था वो आपका सेकंड सेमेस्टर के अंदर था, फर्स्ट के अंदर नहीं था। जो फर्स्ट के अंदर इसको अभी डाला गया है, तो अगर आप देखते हो यानी कि लास्ट 2 ईयर्स के अंदर ही क्या डाला गया है, ओबी को फर्स्ट सेम के अंदर डाला गया है। लेकिन अगर आप और जो पुरानी एग्जाम पेपर को उठाओगे तो आपको दिखेगा कि जो ओबी है वो आपको सेकंड सेम के अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये जो डाउट था मैंने अभी इसको भी क्लियर कर दिया है, किसके अंदर मिलेगी आपको, सेकंड सेम के अंदर मिलेगी। ठीक है, तो बस मेरी तरफ से सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू वांट मोर वीडियोस, सो अगर आप और ज़्यादा वीडियोस चाहते हैं कि मैं हर वीडियो से यानी कि हर सब्जेक्ट से रिलेटेड ऐसी ही जो वीडियोस हैं वो आप सभी के लिए लेके आऊँ, तो आपको सिंपली करना कुछ नहीं है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करनी है, कमेंट करने हैं, देन वीडियो को शेयर करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, चैनल को सपोर्ट करना है, ताकि मैं भी मोटिवेट हूँ और आप सभी के लिए ऐसा जो अमेजिंग कंटेंट है या फिर अमेजिंग वीडियोस हैं आप सभी के लिए लाते रहूँ। ठीक है, सो मेरी तरफ से आप सभी के लिए ऑल द बेस्ट एवरीवन। अच्छा करके आना और कॉन्फिडेंटली जाना अपने एग्जाम पेपर में, और कॉन्फिडेंट से क्या करना है, आपको अपना एग्जाम पेपर राइट डाउन करना है। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू न्यू ऑन माई चैनल, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल. Also share this video with your friends and colleagues. Bye bye. See you soon in the next video. All the best for your exam.